शर्माले दीक्षा पदारी आरिकमा विष्णु मदिमा तुचा पट्टगणनी आरिकमा नमो अर्घ्यम निर्वाति मालपुराना ने बोय नाम अशोक नाम ये लेके सोनियाना रहता है भक्त तुम्हारे तेरे सहारे अर्घ समर्पण करता हूँ भक्त तुम्हारे तेरे सहारे अर्घ समर्पण करता पट्टगणनी आरिकमा श्री विक्रमति बाबू की शाम चरण में दोनों बार खम पावती तुम्ही हो एक सहारे हो जीवन माया राम दिखा के पार लगाया गायक तेरे संसार है माया चरणों में तेरे गुरु मां चारों धाम पाया है आवाहनम जय हो जय हो जय ओम ह्रीं श्री देव सर्वशमो विद्यमान विंसतिशमो अततिष्ठित ठाठा स्थापनम ओम ह्रीं श्री देव सन्निधिकरणम बैठ जाइएगा जल्दी ले सतगुरु को जाओ मैं तुम्हारी श्री भेष के अंदर सिद्ध प्रभु के गुण ओम ह्रीं श्री देवसा स्वरूपे विद्यमान सुनंदानंद शिव विष्णु नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वापति संसार का विनाशनाय चरणम निर्वापति अक्षय विद्यानाय अखंड अक्षय प्राप्त है श्रवणामि पुष्प सुगंधि से Shri Surya Bhavajan
चिंता मत करिए। पिस्ता बादाम श्रीफल लवंग चंदन तुलसी जमीने माने को में और भोले महाबल पानी को सिर देने साथी गुरु बोलाओ विद्यमान सिर की सिर नंबर से तूने बनाओ शास्त्र में विद्यमान आनंद के सृष्टि में मोक्ष प्राप्त है फलम निभाती अष्टम मसना पानी को करने के आठों धरवी है शास्त्र गुरु विशत सिद्ध प्रभु भगवान अवर हो जय माल का बोलिए सुखवल अनंतों के स्वामी छाया से गुणी लेकिन मैं बहुत तलाश रही हूँ कौन सी सच्ची इंद्राणी यहाँ पर है, लेकिन मुझे नहीं दिखाई देती। मम्मी नहीं है, सच्ची इंद्राणी है समय। तो विकास जी तो यहाँ पर है ना, सौदर के साथ बैठाओ रहती है। संजय गोधा और इंद्राणी इनकी, अजय छाबड़ा कौन है इनका सबका, हुकम जी बैठ है। सचिन आपकी इंद्राणी कहाँ है? इनकी इंद्राणी घर पर रहती है। भैया विकास को अच्छा स्थान दो। इंद्राणी जी बेनाड़ा, सुंदर जी बेनाड़ा कौन है? उनके दर्शन कर लूँ सबके में। आने जी गोधा का है। ये बच्चे को लेके खड़े, इंद्रों के बच्चे नहीं होते हैं। इनका बच्चा किसी और को दे दो, इनको कहो अपनी इंद्राणी साथ में बैठे विधान में ही। आइए महान भावक, बहुत सुंदर समायोजन गाने और हमारे डॉक्टर बीरन जी गंगवार साहब ने और सभी अजय जी छाबड़ा, हुकम जी, सुमन सुंदर जी, धर्मेंद्र जी गोदा साहब जो भी हैं, सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। आपका शनि ग्रह अत्यंत सौम्य हो, यही भावना करती हूँ। और बिना कुछ भूमिका के अब सीधे सीधे चलेंगे हम उस भक्ति की ओर। जब सौधर मित्र आपके इस चंपा बाग में कभी आएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो सारे आभूषण के साथ आता है। आपने बेटे की शादी में जाते हो ना, तो ऐसे ही चले जाते हैं जैसे यहाँ बैठे हो। बेटे की शादी में हम अच्छा ड्रेस बनाएंगे, अच्छे आभूषण पहनेंगे, अच्छी तरह जाएंगे कि हम लड़के के पिता हैं। सौधर मित्र उनसे बड़ा होता है। सौधर मित्र बाजूबंद भी पहनता है, मुकुट भी पहनता है, करदनी भी पहनता है, सारा कुछ आभूषण पहनता है। विकास जी जो आज सौधर मित्र बने हैं, उन्हें बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है। जितने आभूषण पहन सकते हैं हम वो पहन रहे हैं, और निश्चित रूप से सब पहने हैं, मुझे दिखा रहे हैं हम सब पहने हैं। सौधर मित्र जरूर बनाए एक बार, ताकि आप साक्षात तीर्थंकर के समोषण की रचना का कुबेर इंद्र को कभी आज्ञा दे पाए। इन्हीं भावना के साथ में जब तक इस विधान में बैठेंगे तब तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग रहे। घर पे छोड़ आई लड्डू खाया थी तो अच्छा रहता, भावों से मत खाना। अच्छा
जब जो परिक्रिया छोड़कर बाकी सभी परिक्रिया का त्याग रहेगा, ठीक है ना। मन के परिक्रिया का त्याग करना है, बाहरी परिक्रिया रहे तो कोई तकलीफ नहीं है। मन का परिक्रिया क्या है? क्या है मन का परिक्रिया? कसाय पढ़ना, समझ में आया ना। 25 प्रकार के जो कसाय हैं, ये आपके मन में यदि कहीं हो तो उसको निकाल करके जूते चप्पल की तरह बाहर फेंक के हो जा करके, नहीं हो तो उसको आने मत देना, ठीक है ना। किसी के पास वैसे होगी नहीं, चंपा बाग में तो मैंने देखा है व्यवस्थापक जो है उनके पास भी नहीं है बिल्कुल भी, तो इंद्राणी पूजा कर रहे उनके पास क्या होगी। मुनराज जी ना आचार्य हैं, मुनराज श्री विनय सागर जी महाराज का चातुर्मास चल रहा है और उसका पूरा संयोजन इनके ही हाथों में है। द्रव्य भी यही खर्च करते हैं और मैनेज भी यही करते हैं। फिर भी इनका बादशाह लाभ हमें मिला और हमने इनसे कहा था कि भैया रोज आओगे या कभी कभी आओगे। तो ये मुझे लगता है शायद ही इनकी अवसर होती है प्रतिदिन पूज्य गुरु माँ के दर्शन करने, मुझे अपना बादशाह दे करके ये चले जाते हैं। निश्चित रूप से चक्रेश जी के लिए भी ये कहूँगी कि अलविदा मत करना, जब हम सीमा छोड़ें आपकी सीमा का शुभारंभ हो जाना चाहिए। साथ में अब बंटी भैया यहाँ बैठे हैं और बंटी भैया बहुत डरते हैं, बड़ी माता जी से तो डरते ही हैं, वो मुझसे भी डरते हैं और यही नहीं डरते जब चेहरे में कोई सूरत ही नहीं हो। बदसूरत से तो हर कोई डरता है ना, तो आप डरते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी तीर्थंकर के चेहरे को देख करके आप ये सोचो उनके प्रभाव से यह बदसूरत भी सूरतवान हो जाते हैं। हम उस नज़र से देखेंगे, दृष्टिकोण से देखेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। बंटी भैया से भी मैं कहूँगी एक पुस्तक ले लो हाथ में भैया, है ना। ये बहुत बड़े कार्य करता है, जहाँ पानी नहीं निकल रहा हो वहाँ कुआं खोद के पानी निकालने का ये भरसक प्रयास करते हैं और निकल भी आता है, पानी भी क्या करे उसे भी निकलना पड़ता है। तो ये अच्छी है, लेकिन मैं इनसे कह रही हूँ ये पुण्य का व्यापार चल रहा है, ये खत्म ना होने पाए। कुआं बनो, कुआं में जिरों से पानी प्रति समय आता रहता है और निकलता रहता है, तो कुआं खाली नहीं होता है। आइए आप जानते होंगे, आप इन्होंने माता जी की भक्ति के लिए मुझसे पूछा था कि माता जी मैं कैसे भक्ति कर पाऊँ, आप मुझे थोड़ा सा कोई सुझाव दें। होता है कि अपने घर का जन्मा व्यक्ति जब इतनी ऊंचाइयों को छू जाए कि पूरी दुनिया उनके चरणों को छू करके धन्य हो रही हो, तो जिसकी धरोहर है वो क्यों नहीं इठलाएगा, क्यों नहीं सोचेगा मैं कुछ कर पाऊँ। तो मैंने सरल भावों में कहा भैया जब दिन निकले उषा की प्रथम किरण हो, आप इनके केवल चरण प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करो। बोले कितने बजे? हमने कि कम से कम 5 बजे। 5 बजे का क्यों समय बताया? पता है कि आपको 5 बजे माता जी के चरणों का प्रक्षालन करने और अपने जीवन को दिव्यता के दीपक से भरने के लिए देवगण भी इनके चरणों में नमस्कार करने आते हैं। हमने इसलिए 5 बजे का समय दिया कि आप भी दर्शन करना, आपको अच्छा लगेगा, वहाँ का माहौल अलौकिक होता है। ये 5 बजे आने लगे अपने परिवार के साथ, इनकी बच्ची असमर्थ है, आ नहीं सकती है, फिर भी उसको अपने गोदी में लेकर के आते हैं। उसके साथ अपने बेटे को, बहू को, माँ को, पिताजी को, सबको लेकर के आते हैं और चरण प्रक्षालन प्रतिदिन कर रहे हैं। आज इनको चरण प्रक्षालन करते हुए लगभग 1 से सवा महीना गुजर चुका है। आज जब ये आए तो इन्होंने अब तक मंदिर की पूजा की वहाँ की थाली ले लेते थे, स्टील की थाली, पता नहीं इनके कान में कौन सा देवता क्या गया और ये चांदी की थाली आज से 7 दिन पहले लगभग इन्होंने शुरू कर दी लाना अपने आप। आज प्रतिदिन आ रहे थे, कर रहे थे। माता जी का नेचर कुछ इस तरह सा है कि वो इन चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, कोई पाठ प्रक्षालन करे मेरा, कोई ये करे वो करे, लेकिन फिर भी बहुत प्रेशर जब सबका बढ़ता है माओ का, तो अपने उल्टे सीधे पैर जैसे रखना चाहे थाली में रख देती हैं और भक्त अपना प्रक्षालन करके अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। अरविंद भैया उसका आरती करते हैं, अर्घ्य चढ़ाते हैं,
बहुत सारा प्रोसेसर है इनका जो आधा घंटे तक भक्ति करते हैं ये। आज जब ये हमारे पास में आए तो मैं सामयिक में थी, ये मुझसे बोले तो मैंने मन में सोचा कि माता जी का पाठ प्रक्षालन करके आए नहीं है, मेरे पास कैसे आ गई है। फिर उन्होंने कहा कि माता जी देखो तो सही इस थाली में क्या हो रहा है। थाली को देखा मैंने, उस थाली में स्वस्तिक बना हुआ है। तो हमने कहा पहले से नहीं था। बोले नहीं, हमने आज ही देखा, थाली उठाई तो इसमें स्वस्तिक हो रहा है। स्वस्तिक ऐसा है, हमने बिगाड़ने की कोशिश की लेकिन श्री मुसलमान प्रतिष्ठाट ओम नीम शनिग्रहष्टमाय श्री मुसलमान तत्वम सन्निधो भाववचन सन्निधि कर भक्ति भाव में धारा से ओ भजे होके आए सच भूमि प्रकाश भूमि सोवते इसी सब जग को मिल पाता है चैन अमन। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जगम निर्भूमि श्री मनुष्यपतनाथ जिंद्राय अच्छे फलप्राप्ताय अचितम निर्वामे काम वासना नाशनो पुष्प हमारे को नसिया जी जो मंदिर प्रांगण में शांतिनाथ भगवान विराजमान है, उसके दर्शन हेतु पूरा संघ चले, उसके लिए निवेदन कर रहे हैं शांतिनाथ भगवान नसिया जी के मंदिर में चलने के लिए। माता जी हमको अपनी सुविधा से आज्ञा प्रदान करेंगी, तब हम दर्शन की व्यवस्था वहाँ पे करेंगे। माता जी शुभेच्छा। सरोज में भेंट करूं चाहेंगे लपटे मुझे मिल जाए विष्णुपति वाले शंकर में तो लोग अर्घ्यम परम पुजारी को पट्टन में बुद्धिमती वाले सब तेषाम संगे भनवः अर्घ्यम प्रणामी। हे माता जी बदनामी